को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में जो अपना कंटेंट है उसको शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप पहले वो 2 पार्ट देख कर आइए, देन पार्ट 3 से कंटिन्यू कीजिए। पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स हम इसमें कुछ पुट करने वाले हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें किस टर्म को टी या कोई अदर वेरिएबल में पुट करना है। मीन्स किस टर्म को हमें किसी अदर वेरिएबल में की फॉर्म में लेट करना होता है। तो हमें पहले वो डिसाइड करना है कि हमें किसको लेट करना है। तो उसके लिए एक लाइन लिखी गई है भाई, जिसका डिफरेंशिएशन गिवन होता है, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन गिवन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन गिवन होता है उसको टी पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करना होता है उसी का और उसको आई में पुट कर देते हैं एंड देन वैल्यू ऑफ टी लास्ट में हम रख देंगे। मीन्स जिसको हमने टी माना था लास्ट में टी की जगह वही पुट होगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इन स्टेप्स को। तो जैसे कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें डिसाइड करना है भाई किसको टी पुट करना है। जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो उसी को टी पुट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम सोचें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 2x। यानी कि हमें क्या चाहिए भाई, अगर इसका डिफरेंशिएशन वैसे बन भी सकता है तो हम बना भी सकते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो ये 2x है ये क्या है, डिफरेंशिएशन गिवन हो गया किसका, एक्स स्क्वायर का। तो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है उसको टी पुट करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गिवन है 2x, तो यानी कि एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन करें। पहले इसको क्या किया, टी पुट किया। अब डिफरेंशिएशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स का dx, टी का dt। फिर थर्ड स्टेप था डिफरेंशिएशन करने के बाद पुट इन आई। मीन्स इसको हम आई के इक्वल मानते हैं तो आई में पुट कर दो। यानी कि 2x dx की वैल्यू क्या होगी, dt हाफ यूं का यूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड देन हमें इसका इंटीग्रेशन आता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी। क्योंकि अगर x होता तो tan इनवर्स x आता, तो t है तो tan इनवर्स t आएगा। एंड देन फाइनली हमने लास्ट स्टेप में क्या किया था, जो t है उसकी वैल्यू लास्ट में पुट करने होते हैं। तो t को हमने, t किसको लेट किया गया था, एक्स स्क्वायर को। यानी कि फाइनली यहाँ पे t की जगह एक्स स्क्वायर ही लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी आया है। अब एक पॉइंट है, जो रूट या पावर के अंदर हो उसे टी पुट करें। जो रूट या पावर के अंदर हो उसे टी पुट करें, ठीक है। तो जैसे ये है एक इंटीग्रेशन है एक्स अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इस रूल के अकॉर्डिंग रूट के अंदर वाले को टी पुट करना होता है, तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 3 को टी पुट कर दिया। फिर वही डिफरेंशिएशन किया तो 3 तो कांस्टेंट था उसका 0 हो गया और 2x स्क्वायर का हो गया 4x, x का dx, t का dt। देन अगेन आई में हमने पुट कर दिया। देन क्या बन गया, dt अपॉन रूट टी, और रूट टी को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन फाइनली जिसको हमने लेट किया था भाई, उस वेरिएबल की जगह जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू थी वो हमें पुट करनी होती है। आगे एक और रूल है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गिवन हो तो पूरी को ही टी पुट करेंगे।
और अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री गिवन है तो उसे हम अलोन मतलब एंगल को ही केवल अलोन ट्रिग्नोमेट्री हो, अगर इनवर्स वाली है तो पूरे को टी, और केवल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री गिवन है तो उसके एंगल को टी पुट करते हैं। तो एक एग्जांपल है, सेकेंड स्क्वायर के अंदर है 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्क्वायर का एंगल है, मीन्स अलोन ट्रिग्नोमेट्री का एंगल भी है, और वैसे देखे तो tan इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो मीन्स वैसे इसमें दोनों रूल चल सकते हैं भाई, हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को भी टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस रूल के अकॉर्डिंग भी भाई अलोन ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके एंगल को टी पुट कर दे। तो मैंने सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ही किया भाई, हमने क्या कर दिया, उसके एंगल को टी पुट कर दिया। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देन 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन पुट करके सॉल्व कर दिया, सेकेंड स्क्वायर टी बन जाएगा जिसका होता है tan टी, एंड देन फाइनली टी की वैल्यू पुट कर दी। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, पहले क्या जाएगा, टी की वैल्यू सीधी है 2 tan इनवर्स एक्स, ये पुट कर दिया हमने। अब आते हैं कुछ आते हैं इस टाइप के, मीन्स इस फॉर्म का अगर हमारा इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए रेज टू पावर 1/m प्लस x प्लस ए रेज टू पावर 1/n। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो हम किसको टी पुट करेंगे, x प्लस ए रेज टू पावर 1/LCM ऑफ mn। मीन्स ये जो इनकी पावर्स थी, पावर्स क्या थी, 1/m और 1/n, तो यहाँ पे जो m और n होंगे ना उनका एलसीएम लेना है, और x प्लस ए को 1 उन्हीं का एलसीएम जो आया है इसको हमें टी पुट करना होगा। तो एक एग्जांपल है ये है, तो इंटीग्रेशन करना है 1/x रेज टू पावर 1/2 एंड x रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या लेट कर सकते हैं भाई, 0 है, a कुछ भी तो 0 है मान लो, मीन्स a यहाँ पर नहीं है तो मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो x रेज टू पावर 1/2 है और x रेज टू पावर 1/3 है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 0, मतलब x प्लस 0 रेज टू पावर 1/LCM ऑफ mn। m एंड n क्या है, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा गया है क्योंकि हमें एलसीएम ऑफ mn लेना है, mn लेना था, तो मीन्स यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 आएगा जो कि क्या आएगा, 6 आएगा। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर ये 1/2 1/3 की जगह 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। देन x प्लस 0 रेज टू पावर 1/n का एलसीएम क्या है, 6, यानी कि x रेज टू पावर 1/6 को क्या मानना है, t। देन बोथ साइड्स 6 पावर करेंगे तो x इज इक्वल टू t रेज टू पावर 6 आएगा। इन डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड्स तो dx की वैल्यू आ जाएगी 65 dt। देन i में पुट कर दिए वैल्यू, क्या क्या पुट होगा भाई, dx की वैल्यू पुट हो गई 65/dt, ये क्या था, x रेज टू पावर 1/2, यानी कि t की 6 है उसकी पावर 1/2 क्या बन गया, t की 3, ये क्या है x की पावर 1/3, तो ये क्या बन गया, t रेज टू पावर x की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, t की पावर 6 की पावर 1/3 करने हैं तो t का स्क्वायर हो गया। नीचे से t स्क्वायर कॉमन लेंगे और ऊपर वाले के साथ काटेंगे तो क्या बनेगा, मतलब डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, 6t3/t+1dt। तो ये इसमें फिर से वही प्रीवियस वीडियो में जो हमने रूल किए थे वही यूज हो रहा है यहाँ पर कि px/qx है, तो अगर qx से px की पावर या तो उसके इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो, तो रूल क्या कहता था कि पहले हमें डिवाइड करना और फिर इंटीग्रेट।
तो पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि t+1 से t की क्यूब हमने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करके हमने इसको क्या कर दिया भाई, कन्वर्ट कर दिया रूल के अकॉर्डिंग। जो हमने रूल किया था उसके अकॉर्डिंग इसको लिख दिया है एंड देन सिंपली इसको इंटीग्रेट किया है। अब आगे क्या है, अगर रूट के अंदर वाले को टी पुट करने पर सोल्व ना हो तो पूरे मतलब रूट के साथ ही प्रीवियस वाले को क्या कर दो, टी पुट कर दो। एंड एक और रूल क्या है भाई, लोग की टर्म अगर आए तो पूरे को ही टी पुट करके देखना चाहिए। मीन्स लोग के साथ ये जो पूरा बनेगा ना इसको ही टी पुट कर दो। तो 3+2 लोग साइन एक्स को टी पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो कोट एक्स आ गया, एक्स का dx dt/2। मीन्स यहाँ पे 2 आया था, ये नेक्स्ट स्टेप में बाय में जाएगा। लोग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/sin x, और sin x का क्या होता है cos, यानी कि cos/sin क्या बन गया कोट। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो गया। मीन्स ये रूल माइंड में रखिए भाई, रूट के अंदर वाले से पुट करने से सोल्व नहीं हो रहा तो पूरे रूट के साथ ही पुट करके देख लेना चाहिए, और लोग के टर्म आए तो पूरे को ही पुट करके देख लो भाई। अब ये नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री रूट में आए तो सोल्व या तो पुट करने से होगी। मीन्स या तो ट्रिग्नोमेट्री अगर रूट के अंदर आती है तो या तो ट्रिग्नोमेट्री को हमें पुट करना होगा या फिर उसको रूट से ही बाहर लाना होगा। तो जैसे एग्जांपल है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1+sin² sin2t dt। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रूट के अंदर प्रेजेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग या तो हमें इसे ही पुट करना होगा। तो देखो इसे पुट करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि साइन को अगर हम पुट कर रहे हैं तो इसका हमें वो भी मीन्स उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। तो या तो इसका स्क्वायर बना लो, हो सकता है उससे भी, तो या तो इसका स्क्वायर बनाओ या इसको रूट से बाहर निकालो। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अंदर वाले को पूरे को क्या कर दिया हमने अनदर वेरिएबल में पुट कर दिया भाई, z पुट कर दिया यहाँ पे इसको। तो इसका अगर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या बनेगा, sin2t dt = dz। मीन्स सीधी सी बात क्या है, हमें पुट उसे ही करना है जिसका डेरिवेटिव गिवन हो। तो जो यहाँ पे sin2t है ना, ये डेरिवेटिव होता है इसका sin² t का। तो 1+ अगर पूरे कोई 1 तो देखो क्या है फ्री का, अगर इसको हम पूरे को z पुट करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। यानी कि हम अगर पुट कर रहे हैं तो sin² t के बजाय 1+ sin² t को ही पुट कर देंगे, क्योंकि वो कोई फैक्टर नहीं डालने वाला, डेरिवेटिव लेंगे तो उसका तो ऑटोमेटिकली 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2t dt = dz आ गया। आई में फिर से वही पुट कर दो तो क्या बनेगा, रूट z dz। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर वही z की वैल्यू पुट कर देना, z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1+sin² t है, तो ये लास्ट में पुट करने हैं। तो आगे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हमें याद करने हैं। जो 10x है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 है भाई, या तो -log mod of cos x + c या फिर log of mod secant x + c। ऐसे ही cot x का भी इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले हैं, log of mod sin x + c और -log mod of cosecant x + c। आगे secant x के फिर से 2 फॉर्मूले हैं, या तो log mod of secant x + tan x + c या फिर log of tan π/4 + x/2 का मोड है +c। कोसेकेंट x के फिर से 2 फॉर्मूले हैं, log of cosecant x - cot x + c या फिर log of tan x/2 + c। तो एक एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना है रूट 10x बाई sin x cos x का। तो यहाँ पे देखो मोस्टली चीजें
पुट करने वाले तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी हम कोशिश कर सकते हैं भाई, जैसे रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आई है तो वो रूल भी फॉलो हो रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री रूट के अंदर आती है तो या तो पुट करने से सोल्व होगी या स्क्वायर करके उसको रूट से बाहर ही निकालना पड़ेगा, यानी कि रूट को खत्म ही करो या फिर ट्रिग्नोमेट्री को पुट करो। तो अगर यहाँ पे हम रूट को खत्म करने के बजाय हम इसको पुट अगर करते हैं, तो अगर इसको पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर। तो पुट भी हम उसी को करते हैं जिसका हम डेरिवेटिव या तो हमारे पास पहले ही हो या फिर हम उसका डेरिवेटिव बना लें। तो अगर यहाँ पे 10x को t पुट करते हैं तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव होना चाहिए जो कि क्या है, सेकंड स्क्वायर x। तो हमने इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर सीधा नहीं दिख रहा, तो हमें बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके डिवाइड में ही cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दिया इसके डिनोमिनेटर में ही, ठीक है। देन ये ऊपर रूट 10x था ही, नीचे ये क्या बन गया, साइन बाय cos 10x, और 1/cos स्क्वायर x क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 10x का क्या है, डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो यहाँ पर 10x को हम टी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए रूट 10x को हमने टी पुट कर दिया। 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया, 2t dt। या फिर यहाँ पे 10x को भी पुट कर सकते हैं, ओनली 10x को भी टी पुट कर सकते हैं, चॉइस है। देन इसको सिंपली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दिया। ये क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर x रूट 10x t अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया था, सेकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू आई थी 2t dt। तो यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, तो 2 इंटीग्रेशन dt यानी कि 2t प्लस सी, एंड देन फाइनली t की वैल्यू हमें पुट करनी होगी जो कि क्या थी, रूट 10x। तो ये पुट कर दिया है। अब आता है एक और टाइप कि अगर हमें इंटीग्रेशन दिया जाए साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, तो चाहे ये दिया हो या फिर इसके जैसे ये सारे जो भी लिखे हुए हैं, मीन्स ये है, चाहे कोस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए हो, चाहे साइन एक्स अपॉन कोस, ये एक्स गलती से लिखा गया है, कोस ऑफ एक्स माइनस ए हो, या फिर कोस एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस ए हो, या साइन ऑफ एक्स माइनस बी बाय में साइन ऑफ एक्स माइनस ए हो, या फिर साइन ऑफ एक्स माइनस बी बाय में कोस अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस ए हो। मीन्स इन सब का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो तरीका एक ही है, रूल क्या है, इन सभी का इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो रूल क्या है, नीचे वाले एंगल को टी पुट करना है। जो एंगल नीचे हैं इनके जो भी दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे x माइनस ए मीन्स नीचे वाले एंगल को टी पुट करना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इन सभी का ऐसे ही होगा, तो हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। तो क्या रूल है भाई, जो नीचे वाले का एंगल है उसको टी पुट करो, यानी कि x माइनस ए को टी पुट कर दिया, ए तो कांस्टेंट है तो dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dx और t का dt, देन आई में हमने पुट कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर निकाले तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि x की वैल्यू आएगी t प्लस ए या a प्लस टी बोले, तो a प्लस टी पुट कर दिया और नीचे वाले एंगल को टी पुट किया था तो साइन टी बन गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले अब साइन ऑफ ए प्लस टी में हमने खोल दिया इसको, फॉर्मूला लगा के साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला जो था क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वही फॉर्मूले से हमने ऊपर वाले को खोल दिया, डिवाइड बाय साइन टी है, अब अलग अलग के नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो साइन ए क्या है, ए जो है वो कांस्टेंट है, मतलब साइन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको तो इंटीग्रेशन से बाहर ही ले गए, तो कोस टी बाई साइन टी हो गया कोट टी डी टी, और यहाँ पर साइन टी से साइन टी कैंसल, को से बाहर, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी टी हो गया।
तो साइन ए कोट का log साइन टी, फॉर्मूला लगा दिया कोट का जो कि आज हमने किया है, और कोस ए डी टी का हो गया टी प्लस सी। तो अब आता है एक और, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया हो, ये रूल किसके लिए है? जब केवल नीचे ट्रिग्नोमेट्री हो। जैसे कि हमने ऊपर देखा, वहां पर तो क्या था, नीचे भी ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री थी, लेकिन ये रूल कब है भाई? नीचे ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तो या तो बहुत सेम हो और एक बहुत डिफरेंट के लिए, मीन्स 1 कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी हो, या फिर 1 साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी हो। मीन्स दोनों सेम सेम हो गए, कोस कोस हो साइन साइन हो। तो जब ये दोनों सेम हैं, साइन कोस कोस है साइन साइन है, तो उस केस में अगर इनका इंटीग्रेशन करना है तो उस केस में रूल क्या है? मीन्स हम कैसे करेंगे उसको? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए और साइन ऑफ ए माइनस बी टू डिनोमिनेटर। मीन्स डिनोमिनेटर में ही हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे? साइन ऑफ बी माइनस ए से, या फिर साइन ऑफ ए माइनस बी से। तो अगर दोनों डिफरेंट है, मीन्स साइन और कोस आ जाए नीचे, तो उनके इंटीग्रेशन के लिए रूल क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में ही, किससे? कोस ऑफ बी माइनस ए से या फिर कोस ऑफ ए माइनस बी से। मीन्स अगर सेम है, सेम में एस है, तो यहाँ पर एस से ही, मीन्स साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो कोस वाले से करना है, कोस ऑफ बी माइनस ए से या फिर कोस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं भाई इसके लिए भी। तो यही एग्जांपल ले लिया, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। तो रूल क्या कहता है? अगर ये नीचे वाले साइन साइन है, ठीक है, तो रूल क्या था? डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है? साइन ऑफ बी माइनस ए से या ए माइनस बी से। तो हम यही करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए करेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए से कर दिया, देन बी माइनस ए था, हमने एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये किया। फिर इसी को हमने रीअरेंज सा कर लिया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी। ये और ये सेम है, मीन्स उसको रीअरेंज किया, जैसे नीचे वाला एंगल है ना उस तरीके से रीअरेंज किया है। अब हमने साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, जो कि क्या होता है? साइन ए यानी कि एक्स माइनस ए, कोस बी यानी कि कोस ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस कोस एक्स माइनस ए और साइन ऑफ एक्स माइनस बी, डिवाइड में यूं का यूं रखा है। अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो 1/साइन ऑफ बी माइनस ए के साथ एक बार ये लिख दिया और एक बार ये लिख दिया माइनस के उस तरफ वाला। अब इनका अलग अलग से हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए ऊपर नीचे कैंसल, और कोस ऑफ एक्स माइनस बी बाय में साइन ऑफ एक्स माइनस बी क्या बन गया? कोट ऑफ एक्स माइनस बी, जिसका इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला है भाई, कोट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने किया था। तो log ऑफ मोड साइन ऑफ एक्स माइनस बी, और ये 1/साइन ऑफ बी माइनस ए का यूं। देन इस तरफ क्या बना? इस तरफ साइन ऑफ एक्स माइनस बी ऊपर नीचे कैंसल आउट, यहाँ पर क्या बन गया? कोट ऑफ एक्स माइनस ए, तो उसका भी सीधा वही कोट का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, log ऑफ मोड साइन ऑफ एक्स माइनस ए, देन 1/साइन ऑफ बी माइनस ए कॉमन, और log ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस बी मोड
माइनस log mod of sin x माइनस ए, देन log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, उसको ऐसे लिख दिया, मीन्स log की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया बस। अब आगे एक पॉइंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अगर इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन दिया हो तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया। देन इस पूरे टर्म को तो कोस थीटा मान लेना और इस पूरे टर्म को क्या मान लेना है, साइन थीटा। ये रूल है, अगर हमें इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन दिया हो तो हमें यही करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स। तो ये वही फॉर्म है, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ए यहाँ पर 1 है और बी कोस एक्स, तो बी की वैल्यू क्या है, रूट 3। तो रूल क्या था भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड डिनोमिनेटर में करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो पहले रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि डिनोमिनेटर में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। इसको मानना है कोस थीटा और इसको मानना है साइन थीटा, मीन्स कोस ऑफ पाई बाय 3 हो गया और साइन ऑफ पाई बाय 3। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम इसको भाई साइन भी तो कर सकते थे, मतलब रूल के अकॉर्डिंग चलो इसको कोस में लिखो और इसको साइन में लिखो। तो ये कोस ऑफ पाई बाय 3 लिख दिया और ये साइन ऑफ पाई बाय 3 लिख दिया। देन ये फॉर्मूला बन गया, कोस ए मीन्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस पाई बाय 3। 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 को लिख देंगे कोसेकेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3। देन उसका सीधा फॉर्मूला होता है, तो वो यूज कर लिया। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए आज ये बहुत है। If you like the video, then share this and subscribe my channel. Wait for the next part. Thanks for watching.